हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कृष्णा बुक्स पर। दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन अर्थात एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या नेवी, एयरफोर्स इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में आपको अचीवमेंट सामान्य ज्ञान के बारे में पूर्ण जानकारी दूंगा और एनालिसिस कर बताऊंगा कि यह बुक आपकी प्रिपरेशन में किस प्रकार मदद कर सकती है। तो समय को व्यर्थ किए बिना चलते हैं आज की वीडियो पर और बताते हैं इस बुक की मूल्य कितना है और इसमें किस किस प्रकार के कंटेंट दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हमारे पास बुक है उस बुक का नाम है सामान्य ज्ञान, जो अचीवमेंट पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की गई है। अगर इस बुक के मूल्य की बात की जाए तो इस बुक का मूल्य एमआरपी लगभग 300 रुपये दिया गया है, 280 रुपये दिया गया है। अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदते हैं तो इसकी कीमत लगभग 300 से 350 रुपये पड़ जाएगी, क्योंकि डिलीवरी चार्ज मिलाकर 50 से 60 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा लग जाता है। अगर आप इसे ऑफलाइन खरीदते हैं तो इसकी कीमत मात्र 200 रुपये पड़ेगी। तो हम उम्मीद करते हैं आप ऑफलाइन ही खरीदें, ऑफलाइन शॉप पर भी ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो इसके बाद इसके लेखक की बात की जाए तो इसके जो लेखक है वो 6 या 7 लेखक हैं। पहला लेखक है डॉक्टर एम रहमान, दूसरा लेखक है शशि कुमार सिंह, तीसरा है सुबोध कुमार मिश्रा जो फिजिक्स के में एक अच्छी बुक लुसेंट भी लिख चुके हैं। इसके बाद है अमरजीत झा, इसके बाद है एस.के. कश्यप, इसके बाद है अनिल कुमार सिंह, इसके बाद है रमोद कुमार, इसके बाद है डी.के. तिवारी और इसके एडिटर जो है वो है एस.एन. कुमार। तो चलिए अब कंटेंट की बात कर ली जाए, इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं और यह चैप्टर कैसे कैसे इस बुक में दिए गए हैं। तो इसको सबसे पहले 3 भाग में बांट दिया गया है, जिसमें पहला भाग है हिस्ट्री मतलब इतिहास। इसमें पहला चैप्टर है विश्व इतिहास मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री। इसके बाद दूसरा है प्राचीन इतिहास जिसमें है एंशिएंट हिस्ट्री। इसके बाद है मध्यकालीन भारत, इसके बाद है आधुनिक भारत मतलब मॉडर्न हिस्ट्री। तो 3 चैप्टर इस प्रकार हैं। इसके बाद भूगोल में विश्व भूगोल मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसके बाद भारत का भूगोल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब इंडियन इकोनॉमी, इसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी। फिर विज्ञान में 3 सेक्शन है, जो यूनिट 1 है भौतिकी, यूनिट 2 है रसायन विज्ञान, यूनिट 3 है जीव विज्ञान। इसके बाद विविध सामान्य ज्ञान दिए गए हैं। इसके बाद चलिए चलते हैं इसके कंटेंट में, देखते हैं जो किस प्रकार इसको बताया गया है। तो इसको सूची वाइज चेंज कर दिया गया है। जैसे अभी इतिहास में इसमें 14 चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें पहला चैप्टर है मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरा है मिस्र की सभ्यता, तीसरा है चीन की सभ्यता, चौथा है यूनान की सभ्यता, पांचवा है रोम की सभ्यता, छठा है पुनर्जागरण, सातवां है समाजवादी आंदोलन एवं क्रांतियों का युग, आठवां है औद्योगिक क्रांति, नौवां है फ्रांस की क्रांति, 10वां है रूसी क्रांति, 11वां है विश्व युद्ध का युग, 12वां है विविध तत्व, 13वां है महत्वपूर्ण तिथियां 1945 तक मतलब ये स्वतंत्रता संग्राम से पहले तक के सारे अप टू डेट दिए गए हैं। इसमें ये विश्व इतिहास के विभिन्न तथ्य हैं। इसके बाद प्रमुख युद्ध के बारे में बताया गया है। तो चलिए अब चलते हैं इसके अगले चैप्टर पर। इसके बाद है भारतीय इतिहास पार्ट 2। इसमें भी 11 चैप्टर दिए गए हैं। जो पहला चैप्टर है प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत, सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। चैप्टर 2 है पाखान युग या प्रागैतिहासिक युग, स्टोन एज। इसके बाद है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बाद है वैदिक सभ्यता। इसके बाद है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का इतिहास तथा प्रमुख धर्म एवं दर्शन। चैप्टर 6 है मगध का उत्कर्ष। चैप्टर 7 है मौर्य साम्राज्य। चैप्टर 8 है मौर्योत्तर काल। चैप्टर 9 है गुप्त काल। चैप्टर 10 है गुप्तोत्तर काल, पुष्यभूति वंश तथा त्रिपक्षीय संघर्ष। चैप्टर 11 है दक्षिण भारत संगम काल, पल्लव चालुक्य, बादामी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य। तो हमने देखा इसमें 11 चैप्टर दिए गए हैं जो पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास को एक साथ सूचीबद्ध कर दिया गया है। तो चलिए ये चैप्टर खत्म हो गए। इसके बाद
इसके में लगभग हर एक चैप्टर में 20-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, वो जरूर प्रैक्टिस कर लें। और कॉन्सेप्ट के रूप में 2-4 पन्ना भी दिए गए हैं जो पढ़ के आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं सीधे मध्यकालीन भारत। इसमें भी 9 चैप्टर हैं जो इस प्रकार हैं। भारत पर तुर्की आक्रमण, चैप्टर 2 है दिल्ली सल्तनत, चैप्टर 3 है विजयनगर साम्राज्य, चैप्टर 4 है बहमनी साम्राज्य, चैप्टर 5 है स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, चैप्टर 6 है मध्यकाल में धार्मिक आंदोलन, चैप्टर 7 है मुगल साम्राज्य, चैप्टर 8 है सूरवंश, चैप्टर 9 है मराठों का उत्कर्ष। तो मध्यकालीन भारत में हमने देखा 9 चैप्टर हैं। इस 9 चैप्टर से पूरे मध्यकालीन भारत को कंसेप्ट के साथ, क्वेश्चन के साथ बताया गया है। चलिए अब चलते हैं आधुनिक भारत पर। आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, उसको हम देखते हैं। तो आधुनिक भारत आ गया। इसमें 9 चैप्टर हैं। जो चैप्टर इस प्रकार है: 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थितियां, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना तथा राजवारों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। चैप्टर 4 है भारत में प्रमुख ब्रिटिश गवर्नर, गवर्नर जनरल एवं वायसराय। चैप्टर 5 है प्रमुख आंदोलन एवं विद्रोह। चैप्टर 6 है 1857 ईस्वी का विद्रोह। चैप्टर 7 है ब्रिटिश प्रशासन प्रमुख तथ्य। चैप्टर 8 है आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन। चैप्टर 9 है भारत का राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। तो हमने देखा इसमें भी 9 चैप्टर थे और आधुनिक भारत में कुल 9 चैप्टर मिलकर टोटल आधुनिक भारत को खत्म कर देता है। इसके बाद चलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। चलते हैं अब नए भूगोल पर। भूगोल में भी लगभग 10 चैप्टर दिए गए हैं। ज्योग्राफी, ये इंपॉर्टेंट है, जिनमें पहला है ब्रह्मांड, सौरमंडल एवं मानचित्र पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। चैप्टर 2 है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टान, ज्वालामुखी तथा भूकंप। चैप्टर 3 है पृथ्वी के मुख्य उच्चावच। चैप्टर 4 है स्थलाकृतियां। चैप्टर 5 है वायुमंडल का संगठन और संरचना। चैप्टर 6 है वायुमंडल, वायुदाब और पवन, जिसमें चक्रवात और प्रतिचक्रवात, बादल और वर्षा के प्रकार भी आते हैं। इसके बाद है चैप्टर 7 जलमंडल, महासागरीय धाराएं, महासागरीय लवणता तथा प्रवाल भित्ति, संसार की जल संधियां। ये चैप्टर 7 तक हमने देखा। इसके बाद चैप्टर 8 पर चलते हैं। चैप्टर 8 में है संसार की जनजातियां, घास के मैदान, फसल और उसके उत्पादक देश, खनिज और उसके उत्पादक देश। चैप्टर 9 है संसार के महादेश, जैसे एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद है विश्व भूगोल के विविध तथ्य, जिसमें 12 चैप्टर दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। चैप्टर 1 है विश्व के महाद्वीप। चैप्टर 2 है विश्व के प्रमुख महासागर एवं सागर। चैप्टर 3 है विश्व के प्रमुख जलप्रपात। चैप्टर 4 है विश्व के प्रमुख रेगिस्तान, मतलब मरुस्थल। चैप्टर 5 है विश्व के प्रमुख झील। चैप्टर 6 है विश्व की प्रमुख नदियां। चैप्टर 7 है विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। चैप्टर 8 है नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख शहर। चैप्टर 9 है विश्व के सबसे ठंडे स्थान। चैप्टर 10 है विश्व के सबसे गर्म स्थान एवं सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान। चैप्टर 11 है विश्व के सबसे गर्म एवं सबसे ऊंचे बांध। चैप्टर 12 है विश्व के प्रमुख देश एवं शहरों के परिवर्तित नाम। चैप्टर 13 है विश्व के प्रमुख रेल मार्ग। तो पूरे भूगोल, विश्व भूगोल की जानकारी इस टोटल 10 चैप्टर में हो गए। तो चलिए अब चलते हैं भूगोल के दूसरे भाग पे, जो भारत का भूगोल है। तो चलिए उस पर चलते हैं। तो आगे हम भारत के भूगोल पर, ज्योग्राफी और इंडिया। इसमें 11 चैप्टर हैं, जो चैप्टर इस प्रकार हैं। चैप्टर 1 है परिचय एवं परिभाषा, इंट्रोडक्शन एंड डिफिनेशन। चैप्टर 2 है भारत के भौतिक विभाग।
चैप्टर 3 है जलवायु मतलब क्लाइमेट। चैप्टर 4 है प्राकृतिक वनस्पति। चैप्टर 5 है मिट्टी सॉइल। चैप्टर 6 है नदियां एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना रिवर्स एंड मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। चैप्टर 7 है सिंचाई तथा कृषि। चैप्टर 8 है खनिज तथा उद्योग। चैप्टर 9 है जनसंख्या एवं जनजातियां पॉपुलेशन एंड ट्राइब्स। अब चैप्टर 10 पर चलते हैं। चैप्टर 10 में 8 चैप्टर हैं, तो है वो चैप्टर है भारतीय भूगोल के विविध तत्व मिसलेनियस फैक्ट्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। चैप्टर 1 है भारत की प्रमुख झीलें। चैप्टर 2 है भारत के प्रमुख जलप्रपात। चैप्टर 3 है भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य। चैप्टर 4 है भारत के प्रमुख बंदरगाह। चैप्टर 5 है भारत के प्रमुख औद्योगिक नगर। चैप्टर 6 है नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। चैप्टर 8 है भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। चैप्टर 8 है भारत के सर्वाधिक ऊंचे बांध। इसके बाद परिभाषिक भौगोलिक शब्दावली दिया गया है। तो यहाँ हमने भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल देख लिया। तो भूगोल का जो ये चैप्टर है वो टोटल खत्म हो गया। अब सीधे चलते हैं भूगोल के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स, इसमें 16 चैप्टर है जो इस प्रकार है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी। इसमें 16 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 है आर्थिक प्रणालियां इकोनॉमिक सिस्टम्स। चैप्टर 2 है राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम। चैप्टर 3 है आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग। चैप्टर 4 है मुद्रा। चैप्टर 5 है मुद्रा एवं बैंकिंग मनी एवं बैंकिंग। चैप्टर 6 है भारत में प्रतिभूति बाजार। चैप्टर 7 है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सुधार नई आर्थिक नीति तथा भारत के नवरत्न व मिनी रत्न। इसके बाद चैप्टर 10 है भारत का विदेशी व्यापार विदेशी पूंजी भुगतान संतुलन तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र। चैप्टर 11 है भारत में गरीबी बेरोजगारी और श्रम पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट एंड लेबर इन इंडिया। इसके बाद है उपभोक्ता संरक्षण। चैप्टर 13 है संचार एवं परिवहन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। चैप्टर 14 है अर्थशास्त्र के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके बाद है महत्वपूर्ण समितियां। इसके बाद है चैप्टर 16 आर्थिक शब्दावली। तो भारतीय अर्थव्यवस्था इस 16 चैप्टर में कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब चलेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था पर, मतलब सिविक्स पर, नागरिक पर। इसमें टोटल 14 चैप्टर हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी। चैप्टर 1 है ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास। चैप्टर 2 है भारतीय संविधान के स्रोत अनुसूचियां सोर्स ऑफ इंडियन कंस्ट्रक्शन। चैप्टर 3 है भारतीय सभा प्रस्तावना अंतरिम सरकार तथा देशी रियासतों का एकीकरण। चैप्टर 4 है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। चैप्टर 5 है संघ राज्य क्षेत्र व राज्यों का पुनर्गठन यूनियन टेरिटरी एंड मर्जर ऑफ स्टेट। चैप्टर 6 है मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व व मौलिक कर्तव्य। चैप्टर 7 है नागरिकता सिटीजनशिप। चैप्टर 8 है व्यवस्थापिका संसद लोकसभा व राज्यसभा तथा संसदीय समितियां। चैप्टर 9 है कार्यपालिका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री महान्यायवादी एवं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। चैप्टर 10 है न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय एवं महाधिवक्ता। चैप्टर 11 है राज्यों की कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका। चैप्टर 12 है केंद्र राज्य संबंध निर्वाचन आयोग वित्त आयोग एवं लोकसभा आयोग। चैप्टर 13 है प्रशासनिक अधिकरण जम्मू कश्मीर तथा विशेष राज्य। चैप्टर 14 है स्थानीय स्वशासन व संविधान संशोधन। तो हमने देखा 14 चैप्टर इसमें आते हैं। तो टोटल भारतीय राज्य व्यवस्था का इसमें संकलन हो चुका है। तो अब चलिए अब चलते हैं विज्ञान पर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पर। उसमें देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। ये लगभग क्लास 9th और 10th के ही चैप्टर दिए गए हैं विज्ञान में।
तो इसमें 16 चैप्टर है फिजिक्स में अर्थात भौतिकी में। चैप्टर 1 है भौतिक राशियों एवं मात्रक। इसका चैप्टर 2 है विराम और गति। चैप्टर 3 है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। चैप्टर 4 है गुरुत्वाकर्षण। चैप्टर 5 है तरल का प्रवाह। चैप्टर 6 है सरल आवर्त गति। चैप्टर 7 है प्रत्यास्थता। चैप्टर 8 है पृष्ठ तनाव। चैप्टर 9 है तरंग। चैप्टर 10 है ऊष्मा मतलब हीट। चैप्टर 11 है प्रकाश मतलब लाइट। चैप्टर 12 है स्थैतिक विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर 13 है धारा विद्युत करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर 14 है चुंबक। चैप्टर 15 है आधुनिक भौतिकी। चैप्टर 16 है कंप्यूटर और अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम। तो फिजिक्स में टोटल यही 16 चैप्टर थे जो 9th और 10th से बिल्कुल मिलते हैं। तो इसके बाद सीधे चलते हैं फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री पर। रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री, इसमें टोटल 15 चैप्टर है जो इस प्रकार है। पदार्थ, प्रकृति एवं वर्गीकरण, मैटर, नेचर एंड क्लासिफिकेशन। चैप्टर 2 है परमाणु, द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना, एटॉमिक मास यूनिट एंड मोल कंसेप्ट। चैप्टर 3 है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। चैप्टर 4 है रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग। चैप्टर 5 है अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट्स। चैप्टर 6 है रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन। चैप्टर 7 है ऑक्सीकरण एवं अवकरण। चैप्टर 8 है घोल मतलब सॉल्यूशन। चैप्टर 9 है गैसों का आचरण, बिहेवियर ऑफ गैसेज। चैप्टर 10 है तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। चैप्टर 11 है धातु, उपधातु एवं मिश्र धातु, मेटल। चैप्टर 12 है अधातु तथा महत्वपूर्ण यौगिक। चैप्टर 13 है कार्बन के यौगिक, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। चैप्टर 14 है ईंधन, फ्यूल्स। चैप्टर 15 है मानव निर्मित पदार्थ, मैन मेड मटेरियल। तो 15 चैप्टर में टोटल रसायन शास्त्र खत्म हो गए। तो अब इस टॉपिक के लास्ट चैप्टर पर हम चले जाते हैं मतलब जीव विज्ञान पर। इसके बाद ये बुक खत्म हो जाती है। तो जीव विज्ञान में हमने देखा ये टोटल 11 चैप्टर हैं। तो 11 चैप्टर को हम थोड़ा ब्रीफ करके दिखा देते हैं जो कौन कौन से चैप्टर हैं। चैप्टर 1 है जीव विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। चैप्टर 2 है जीवधारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। चैप्टर 3 है कोशिका विज्ञान, सेल बायोलॉजी। चैप्टर 4 है औदिति, हिस्टोलॉजी। चैप्टर 5 है पादप आकार की, प्लांट। चैप्टर 6 है जैव विकास, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। चैप्टर 7 है आनुवांशिकी। चैप्टर 8 है मानव अंग तंत्र, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। चैप्टर 9 है कायिकी। चैप्टर 10 है पोषक पदार्थ। चैप्टर 11 है पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी। तो जीव विज्ञान यहाँ खत्म हो गए। इसके बाद विविध में बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं, वो टॉपिक भी हम कवर करवा ही देते हैं। कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं तो ये टॉपिक इस प्रकार है। टॉपिक नंबर 1 है भारत में प्रथम पुरुष एवं महिला। चैप्टर 2 है भारत में सबसे बड़ा, लंबा और ऊंचा। चैप्टर 3 है भारत के प्रमुख कार्टूनिस्ट। चैप्टर 4 है भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह। चैप्टर 5 है भारत में विभिन्न धर्मावलियों की संख्या। चैप्टर 6 है भारत के प्रमुख धर्मावलियों के प्रमुख तीर्थ स्थल। चैप्टर 7 है भारत की प्रमुख भाषा एवं बोलने वालों लोगों की संख्या। चैप्टर 8 है भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र एवं वादक। चैप्टर 9 है भारत के प्रमुख लोक नृत्य। चैप्टर 10 है भारतीय राज्यों के महत्वपूर्ण पर्व त्योहार। चैप्टर 11 है भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था। चैप्टर 12 है तीनों सेनाओं के समकक्ष राजदिष्ट पद। चैप्टर 13 है भारत के प्रक्षेपास्त्र एक नज़र में। चैप्टर 14 है भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण एवं उनकी क्षमता। चैप्टर 15 है भारत परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। चैप्टर 16 है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। चैप्टर 17 है प्रमुख लेखक एवं उसके पुस्तकें। चैप्टर 18 है प्रमुख विश्व विस्तार चित्रकार। चैप्टर 19 है विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी एवं मुद्राएं। चैप्टर 20 है विश्व के प्रमुख देशों के संसदों के नाम। चैप्टर 21 है विश्व में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा और ऊंचा।
चैप्टर 22 है विश्व के सबसे लंबे पुल। चैप्टर 23 है विश्व की सबसे लंबी सुरंग, रेल पथ एवं सड़क। चैप्टर 24 है विश्व के प्रमुख धर्म। चैप्टर 25 है विश्व में विभिन्न धर्मावलियों की संख्या। चैप्टर 26 है विश्व के प्रमुख समाचार पत्र एवं प्रकाशन स्थल। चैप्टर 27 है विश्व देशों के समाचार एजेंसियां। चैप्टर 28 है विश्व के प्रमुख गुप्तचर एजेंसियां। चैप्टर 29 है विश्व के प्रमुख देशों की सरकारी दस्तावेज। चैप्टर 30 है संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएसए। चैप्टर 31 है संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय दशक। चैप्टर 32 है दक्षेश द्वारा घोषित वर्ष दशक। चैप्टर 33 है विश्व के प्रमुख संगठन एवं उसके मुख्यालय। चैप्टर 34 है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह। चैप्टर 35 है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय ध्वज। चैप्टर 26 है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय फूल। चैप्टर 37 है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु। चैप्टर 38 है विश्व के प्रमुख आतंकवादी उग्रवादी संगठन। चैप्टर 39 है भारत के महापुरुषों के लोकप्रिय उपनाम। चैप्टर 40 है भारत के प्रमुख लोगों की समाधि स्थल। चैप्टर 41 है प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित स्थान। चैप्टर 42 है प्रमुख चिन्ह एवं प्रतीक। चैप्टर 43 है प्रमुख खेल मैदानों की माप। चैप्टर 44 है प्रमुख खेल शब्दावली। चैप्टर 45 है विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल। चैप्टर 46 है खेलों से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां। चैप्टर 47 है प्रमुख खेल मैदान। चैप्टर 48 है खेलों में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या। चैप्टर 49 है विभिन्न खेल एवं उसके परिवार का नाम प्रमुख खेल एवं उसके परिसर का नाम। चैप्टर 50 है ओलंपिक। चैप्टर 51 है प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। चैप्टर 52 है भारत रत्न से संबंधित व्यक्ति। चैप्टर 53 है प्रमुख देशों के सर्वोच्च सम्मान। चैप्टर 54 है प्रमुख सैनिक अलंकरण। चैप्टर 55 है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति। चैप्टर 56 है अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से संबंधित व्यक्ति एवं संगठन। चैप्टर 57 है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से संबंधित व्यक्ति। चैप्टर 58 है भारतीय कार्यों से संबंधित व्यक्ति। चैप्टर 59 जो आज का लास्ट चैप्टर है भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो हमने देखा टोटल विविध में ये सारे लगभग 59 चैप्टर दिए गए हैं, जिसको हमने बता दिया जो कैसे कैसे ये चैप्टर इसमें निहित हैं। अचीवमेंट के और भी काफी सारे बुक आते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए सामान्य विज्ञान जीएस का बुक है, यहाँ पर ट्रिकी मैथमेटिक्स का बुक है, वो 2 वॉल्यूम में। तो अचीवमेंट एक अच्छी पब्लिकेशन है और इसके बुक भी काफी अच्छे हैं रेलवे एसएससी के हिसाब से, तो आप इस बुक को जरूर खरीदें। और अगर वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन जाए और आप वो वीडियो देखकर लाभान्वित हो। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय।